हरिबोल पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 525, 525। हृदय भवन में बसे निरंतर, करते खेल मधुर अविराम। हृदय भवन में बसे निरंतर, करते खेल मधुर अविराम। देते नित्य महासुख मुझको, दिखा रूप सौंदर्य ललाम। देते नित्य महासुख मुझको, दिखा रूप सौंदर्य ललाम। आसक्ता न कल्पना से भी, उसमें कोई भी कुछ और। आसक्ता न कल्पना से भी, उसमें कोई भी कुछ और। क्योंकि सदा छाए रहते प्रिय तम मेरे माधव सब ठौर। छाए रहते प्रिय तम मेरे माधव सब ठौर। जो चाहे सो करते और कराते वे प्यारे स्वच्छंद। जो चाहे सो करते और कराते वे प्यारे नित्य बढ़ाते रहते नव नव, शुचि चिन्ह में रस में आनंद। नित्य बढ़ाते रहते नव नव, शुचि चिन्ह में रस में आनंद। नहीं लोक परलोक रह गए, रहा न कोई प्राणी पदार्थ। नहीं लोक परलोक रह गए, रहा न कोई प्राणी पदार्थ। भोग त्याग कुछ रहा न मेरे, रहे एक प्रियतम परमार्थ। कुछ रहा न मेरे, रहे एक प्रियतम परमार्थ। मिटा जगत मिट गए जगत के, सारे द्वंद दुख सुख रूप। मिटा जगत मिट गए जगत के, सारे द्वंद दुख सुख रूप। झलक रहा आनंद रसार्णव, श्याम ऊर्मि में मधुर अनूप। रसार्णव श्याम ऊर्मि में मधुर अनूप। हृदय भवन में बसे निरंतर, करते खेल मधुर अविराम। हृदय करते खेल राधा 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 राधा। राधा 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 राधा।
प्रिय राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। अपना नित्य का चल रहा है मानस में नाम वंदना गोस्वामी जी महाराज द्वारा। पहले स्वामी जी के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। तुलसी का प्रिय राम नाम, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाहू, कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन प्रिय सम तुलसी के। ये कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। कौन? राम। और मधुर हैं। तुलसीदास जी को श्री राम और लक्ष्मण के समान दोनों प्यारे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी को श्री राम और लक्ष्मण के समान दोनों प्यारे हैं। राम 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 कहने में अति आनंद आता है और राम 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 सुनने में भी आनंद आता है। मन से याद करें तो आनंद आता है। ऐसे राम नाम के ये दोनों अक्षर बड़े सुंदर और श्रेष्ठ हैं। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार विलक्षण बात कह रहे हैं मानो उनको कुछ भी होश नहीं है। राम नाम कैसा है? तो कहते हैं राम लखन सम प्रिय तुलसी के। सुनने वालों के सामने दृष्टांत ऐसा दिया जाता है जिसे सुनने वाले आसानी से समझ सकें। श्री रामचरितमानस में 4 संवाद आए हैं। पहला पार्वती जी एवं शंकर भगवान का, दूसरा याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का, तीसरा काकभुषुंडी जी और गरुड़ जी का, और चौथा संतों और गोस्वामी जी महाराज का संवाद। यहाँ गोस्वामी जी महाराज संतों को नाम महिमा सुनाते हुए कह रहे हैं कि ये दोनों अक्षर ऐसे सुंदर और प्यारे हैं जैसे तुलसी को राम और लखन प्यारे होते हैं। रामचरितमानस समाप्त हुई तब रघुवंशी राम जी और उनके नाम, इन दोनों के विषय में एक बात कही गोस्वामी जी ने। कितनी सुंदर बात कही कि काम ही नारे प्यारे जिमें, लोभे प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। दोनों उदाहरण ऐसे दिए जिनको हर एक आदमी समझ सके, जिसमें हर एक आदमी का मन खिंचे। सिद्धांत समझना हो तो दृष्टांत वही दिया जाता है जो समझ में आ सके, जो हर एक आदमी के अनुभव में आता हो। परंतु यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम लखन सम प्रिय तुलसी के। राम लक्ष्मण के समान मुझे प्यारे लगते हैं। हर एक आदमी को क्या पता कि तुलसीदास जी को राम जी और लक्ष्मण जी किस तरीके के प्यारे लगते हैं। राम लक्ष्मण उसको भी प्यारे लगें तब वह समझे कि राम कितना प्यारा है। इतने ऊंचे कवि होकर कैसा दृष्टांत देते हैं। अब हम क्या समझें तुलसी जी को कैसे प्यारे लगते हैं राम। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। कि जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को दाम प्यारा लगता है, ऐसे मेरे को राम जी प्यारे लगते हैं। ऐसे मेरे को राम जी प्यारे लगते हैं। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। रामानुजाचार्य जी महाराज के पास बगैर एक व्यक्ति पहुंचा। महाराज जी ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या प्रिय है? तो कामासक्त व्यक्ति था, स्त्रीण टाइप का था। तो उसने कहा कि महाराज जी मुझे तो स्त्रियों का नृत्य अच्छा लगता है, स्त्रियों का डांस अच्छा लगता है। तो रामानुज जी महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। उसे तत्काल रास में श्री कृष्ण और गोपियों के संग नाचते हुए दर्शन करा दिए।
कहते तुझे ये प्रिय है तो ले ये प्रिय कर। स्त्रियां प्रिय है ना, जा गोपांगनाओं के बीच में रास का दर्शन करा दिया। तो ऐसे महात्मा कृपा करते हैं भैया, वो रुचि देखते हैं, बता तेरी रुचि क्या है। एक ने कहा महाराज मुझे गहने बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा तुझे गहने बड़े अच्छे लगते हैं ना, सोना चांदी और मणि माणिक। कह रहे हाँ। कह रहे चल आज से राम जी की सेवा किया कर, श्रृंगार की सेवा किया कर। खूब गहने देखने को मिलेंगे, ठाकुर जी के लिए बड़े बड़े श्रृंगार के गहने आते हैं, आराम से सेवा कर, मणियों और सोने चांदी के बीच में रहेगा। एक से पूछा भाई तुझे क्या अच्छा लगता? कह रहा मैं भोजन भट्ट हूँ। कह रहा रसोई में चला जा सीधा रसोई में चला जा सीधा, भोजन भट्ट है, सेवा कर और फिर भोजन पा। तो संतों के पास हर युक्ति है। आप अपनी रुचि बताइए, आपकी रुचि के अनुसार साधन बता देंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, कैसे? वो हमेशा स्त्री का चिंतन करता रहता है और अघाता नहीं है, ऐसे मुझे राम जी प्यारे लगते हैं, मैं अघाता नहीं। और उनका नाम कैसा प्यारा लगता है, लोभी प्रिय जिम्मे दाम। जितना लेता हूँ मन ही नहीं भरता। कोई 500 का दे दे नोट, कभी हम कहते हैं भाई और मत देना, वो कहेगा 500 और लोगे? कि हाँ लेंगे। लाख रुपए दे दे, उसके बाद गए और लोगे? कह हाँ और दे दो भाई, क्या दिक्कत है भाई। 10 लाख दे दे, 10 लाख के बाद बस नहीं करोगे, फिर कहोगे और दे दे थोड़ा, तो मानोगे नहीं। लोभ बढ़ता जाता है। लोभी प्रिय जिम्मे दाम। जैसे लोभी को पैसा अच्छा लगता है, ऐसे संतों को भगवान का नाम अच्छा लगता है। भैया करोड़ करोड़ जप करने पर भी अघाते नहीं है, कहते और जपना है। दादू दयाल जी ने अंत समय में मरते हुए उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप रुदन क्यों करते हैं, उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है। तो 22 घंटे भजन करने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि जैसा नाम था वैसा लिया नहीं गया। तो लोभ ही प्रिय जिम्मेदार, और लोभ बढ़ता है धीरे धीरे। भगवान के नाम में अघाना नहीं चाहिए, जितना ले सके उतना लो। 16 माला करने के बाद प्यार वाला नाम लो, राधा 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 राधा, राम 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 राम, ऐसे प्यार से नाम लो। गोस्वामी जी महाराज ने 2 नाम लिए। पहला कहा काम ही नारी प्यारी जिमे में लिया रघुनाथ, और लोभी प्रिय जिमे दाम में लिया राम। कामी को सुंदर रूप अच्छा लगता है और लोभी को दाम प्यारा लगता है। वह सुंदरता की ओर नहीं देखता, वह गिनती देखता है, उसको गिनती अच्छी लगती है। रघुवंशियों के मालिक महाराज धीराज श्री राम विराजमान हैं। ऐसा उनका रूप और राम नाम ये दोनों प्यारे लगे, अर्थात भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम ये दोनों प्यारे लगे। एक कवि ने कहा सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, चरण धरत धड़कत हियो नेक न भावत शोर। अर्थ है कवि व्यभिचारी और चोर ये तीनों ही सुवर्ण ढूंढते हैं। कवि तो सुवर्ण अच्छे अच्छे अक्षरों को ढूंढता है, व्यभिचारी सुंदर स्वरूप को ढूंढता है, और चोर सोना ढूंढता है। चरण धरत धड़कत हियो, कभी भी किसी श्लोक का चरण रखता है तो उसका हृदय धड़कता है, कुछ गलती ना हो जाए, कुछ बात ना गड़बड़ हो जाए इसमें। मानो उसका यह भाव आता है कि श्लोक बढ़िया लिखा गया या नहीं, धड़कता है उसका हृदय। व्यभिचारी और चोर का भी चरण रखते हुए हृदय धड़कता है, कहीं पकड़े ना जाए, कोई देख ना ले। नेक न भावत शोर, इन्हें शोर भाता नहीं है, कहीं पकड़े जाए शोर उल्ला उल्ला मचा देंगे। इस तरह तीनों सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं। काम ही नारी प्यारी जिमी, इस उदाहरण से श्री रघुनाथ जी महाराज का रूप लिया गया है, और लोभी प्रिय जिमी दाम से भगवान का नाम लिया गया है। लोभी को सुंदर रूप नहीं, प्रत्युत संख्या प्यारी लगती है। उसको 1 रुपए का नोट बढ़िया गड्डी में से निकाल कर दे दो, और 5 या 10 का फटा हुआ नोट दिखाओ, और उससे पूछो कि दोनों में से कौन सा लोगे, तो लोभी 1 रुपए का सुंदर नोट नहीं लेगा, पुराना मैला 5 या 10 का ले लेगा। कहेगा इसकी संख्या ज़्यादा है। भाई 1 का नोट बिल्कुल करारा है और 5 का नोट बिल्कुल फटा हुआ है, पर चल जाएगा।
पुराना सा हो रखा है। तो कहो 1 रुपये लेगा 5 रुपये लेगा, कहो 5 लूंगा, इसकी संख्या ज़्यादा है, लोभ है ना पीछे। तो 1 रुपया सुंदर है तो वह क्या करे, गिनती तो 5 की है। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर रूप राम जी का प्यारा लगे और नाम की गिनती बढ़ाता ही चले जाए। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, नाम लोभी की तरह लिया जाए। यहाँ ये 2 दृष्टांत बताने का तात्पर्य है कि इन 2 पर ही लोग आकृष्ट होते हैं, इन 2 पर ही लोग आकृष्ट होते हैं, कंचन और कामिनी, 2 पर जाता है व्यक्ति। एक तो स्त्री और एक रुपयों की गिनती, इन 2 की जगह क्या करें? इनमें संसार की सुंदरता की जगह तो रघुनाथ जी महाराज को बिठा दें। रूप देखने का बड़ा शौक है ना, सुंदरता बहुत पसंद है। तो ऐसा देखो ना जो सबसे सुंदर हो। संत कहते हैं ऐसा देखो जो सबसे सुंदर हो। क्या मलमूत्र को देख रहे हो? एक राज्य था और वहां पे एक दासी काम करती थी। तो उस राज्य के जो राजा की सुपुत्री थी बड़ी सुंदर थी। तो एक बार क्या हुआ, उस दासी के लड़के ने उस राजकुमारी को देख लिया, और जब देख लिया तो उसका मन आ गया उस पर। कह रहा माँ विवाह करूँगा तो इससे करूँगा। तो दासी थी, वो दासी ने कहा कि बेटा औकात में रहकर विचार करना चाहिए, तुम क्या बात करते हो? कह रहे नहीं माँ आपको बात करनी पड़ेगी, आप तो निज कक्ष में जाती हो रोज उसका श्रृंगार करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो आपको बात करनी पड़ेगी। तो वो दासी गई और अपने पुत्र का प्रस्ताव उसने राजकुमारी से रखा। राजकुमारी जो थी बड़ी विवेकवान थी। उसने कहा कि आपके पुत्र को मुझसे प्रेम है? कह रहा हाँ बहुत प्रेम है। तो उसने कहा कि 3-4 दिन बाद इस तारीख को मेरे कक्ष में आएगा, मैं यहाँ अकेली मिलूंगी, मुझसे प्रेम करता है तो आ जाएगा मेरे पास। और उन्होंने निश्चित कर दिया 4-5 दिन बाद। अब उस राजकुमारी ने क्या किया, दस्त लगने की दवाई खा ली, है ना, और इतना लूज मोशन हुए, उसने सारा मटके में भरती चली गई और इतनी कमजोर हो गई वो 4-5 दिन में। भाई कोई 85वें बार दिन में जाएगा तो क्या हालत हो जाएगी, चेहरा मुरझा गया, खाल लटक गई और ऐसी हालत होगी कि वो खाट में पड़ गई। और जिस दिन उसको बुलाया था लड़के को, वो कक्ष में प्रवेश किया तो इतनी दुर्गंध आ रही थी, इतनी भयानक दुर्गंध आ रही थी उसमें से, कक्ष में से। तो उसने अपनी माँ से कहा माँ कक्ष में से इतनी बड़ी दुर्गंध आ रही है? कि नहीं बेटा यही है राजकुमारी। तो जाता है अकेला, भीतर जाता है तो देखता है कि एक खाट पर एक बुढ़िया सी पड़ी है, और जाकर उसको कहता है कि राजकुमारी कहाँ है? तो वो कहती है मैं ही राजकुमारी हूं। अरे आप राजकुमारी हो ही नहीं सकती, आपको तो पूरा खाल लटक गई है, ये कैसे हालत हो गई? कह रहे तुम्हें मुझसे प्रेम था ना? कह रहे हाँ प्रेम तो था, पर ये कैसा स्वरूप है भद्दा सा। कह रहे तुम्हें जिससे प्रेम था ना वो बताती हूँ कहाँ है, जा उन मटकों को उघाड़ के देख। और जैसे ही वो उघाड़ता है तो उल्टी आ जाती है, भग जाता है, तिल मिला जाता है। तो पूज्य बाबा कहते हैं मलमूत्र की थैली से क्या प्रेम करना। ये बात कहने में जितनी आसान है उतनी कठिन है मानने में। कहना सत्संग में बात बोल देना बड़ा आसान है, पर जब एक शिकारी आएगा फिर वो दाना डालेगा, तुम दाने को मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना, नहीं तो मारे जाओगे। तो हम ये गाना गाते गाते ही फंस जाते हैं कि एक शिकारी आएगा, और शिकारी आया था शिकार कर जाता है। तो बचें कैसे इससे? सतत सावधानी ही बचाव है। सावधानी क्या? सत्संग में रहना ही सावधानी है, निरंतर सत्संग में रहना। कह रहे निरंतर सत्संग में कैसे रहें? कह रहे सत्संग तो शाम को ही होता है यहाँ पर। कह रहे भगवान का नाम जपना भी सत्संग है, वो भी सत्संग, विशुद्ध सत्संग है।
तो जब एकांत में हो तो राम 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 राम। किसी को अपनी परीक्षा करनी हो कि मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया हूं, तो अपने एकांत को देख ले बस। एकांत में उसका मन कहाँ रहता है, उसे पता चल जाएगा कितना उच्च कोटि का साधक हूं मैं। मन बता देगा आपका एकांत कहाँ है। एकांत में तो एक कांत के साथ होना चाहिए। एक कांत कौन है? हमारे श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही सबसे प्यारे हैं। तो रूप की जगह भगवान को बिठा दें, राम जी के सुंदर स्वरूप को बिठा दें। और जहाँ लोभ है वहाँ क्या बिठाएं? वहाँ भगवान के नाम को बिठा दें कि जितना लेंगे उतना लोभ बढ़ता चला जाएगा। पर पैसों से भी वृत्ति हटती नहीं है। दो चीज़ बड़ी खतरनाक है और दोनों ही कहाँ से आती हैं? कान और आँख के माध्यम से प्रवेश करेंगे। कोई दृश्य देख लिया तब प्रवेश कर जाएगी। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। सोबरी ऋषि जी स्नान कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे, और संध्या वंदन करते वक्त जल में डुबकी मारी। जल में डुबकी मारी तो देखा एक मछला मछली का जोड़ा, तो मछला मछली को मना रहा है। तो सोबरी ऋषि जी सोचते यार गृहस्थ आश्रम तो बड़ा सुंदर है, प्रेम में वातावरण है, हैं? और सोचते हैं कि यार विवाह करना चाहिए। सोचो ऋषि हैं भैया, त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, और मन में आगे विवाह करना। क्या देख करके? एक दृश्य देख लिया बस, और जैसे ही मन में बात आई तो महाराज उसकी पूर्ति के लिए चल दिए। अच्छा, गलत काम करते वक्त थोड़ा ठहर जाना चाहिए एक बार। गलत काम करने से पहले थोड़ा ठहर जाओ। मन को पता रहता है गलत है सही है, पर जब करने जा रहे होते हैं ना तो उतावलेपन में गलत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए संत कहते हैं थोड़ा ठहर जाओ, काल उसे भी खा जाएगा। काल उस गलत करने वाली वृत्ति को भी खा जाएगा। काल बहुत भयंकर है, ये सब चीज़ खा जाता है। तो इसलिए ठहराव कर देना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर बातों में लग जाओ, कहीं और चले जाओ, जगह छोड़ दो उस जगह को, तो फिर बच जाता है साधक, है ना। तो काल खा जाएगा उसे, तो थोड़ा ठहराव ले लेना चाहिए। सोबरी जी रुके नहीं, वो तत्काल गए और वहाँ पर राजा एक मान सिंह जी थे शायद, मानधाता जी। तो मानधाता जी के पास गया, और उनकी 50 पुत्रियां थी और 50 का स्वयंवर था। अब वो सोबरी ऋषि जी गए, बूढ़े थे, उन्होंने कहा मुझे विवाह करना है। तो मानधाता जी ने सोचा इन्हें तो वैसे ही रिजेक्ट कर देंगी मेरी बेटियां, इनका क्या है। तो उन्होंने बस, और मना करते तो वो शाप दे देते। इस डर के मारे मना किया नहीं, कहा कि कल आप आ जाना। अगले दिन सोबरी ऋषि जी पहुंचे, महाराज आज तो स्वरूप ही बदला हुआ है, 6 पैक एब्स निकले हुए हैं, अच्छा खासा सौष्ठव शरीर है, शेव वगैरह सब बना कर आए हैं, बढ़िया से लुक में आए। और महाराज 50 की 50 ने कह दिया विवाह करूंगी, और सबसे विवाह कर लिया सोबरी ऋषि जी ने। और विवाह करने के बाद सबसे 10-10 पुत्र, और एक अलग से महल बना दिए, सब रानियों के लिए अलग महल, क्योंकि भैया ऋषि थे और महाराज तपस्या का बल था उनके पास। सब चीजें बना डाली। अब हुआ भैया बालक बड़े हुए, उनके विवाह हुए, और जब देखा आपस में झगड़े शुरू हुए, तो झगड़े शुरू होने के बाद सोबरी ऋषि जी परेशान हो गए। अरे यार ये क्या आतंक मच रहा है, घर आते चै पै कच पच पच, रोज आके कोई ना कोई नया बखेड़ा। सोबरी ऋषि जी कह रहे यार दिमाग खराब हो गया बिल्कुल, दिमाग की नसें फट रही। भगे महल की छत पर चढ़ गए सबसे ऊपर, और महल की छत पे चढ़ करके ऊपर से देख रहे सारा दृश्य। जब व्यक्ति दृष्टा बन के सारी चीजों को देखता तो उसे बात समझ में आती है कहाँ गलत है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो सौबरी ऋषि जी ने महल की छत पे चढ़ करके देखा और उस विलक्षण दृश्य को देखकर वैराग्य छा गया तुरंत से। बात समझ में आ गई कि मैं फंस गया हूं। जब साधक फंस जाए तो क्या करे? प्रयास करे संतों के पास जाने का, अपने हृदय की बात को संत के समक्ष रखें तो गलती सुधर जाती है। संत को गलती पता चलते ही संत प्रार्थना शुरू कर देते हैं तत्काल कि भैया इस बालक को बचाना है। तो संत को बात पता होनी चाहिए। पाप करते वक्त हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, पर एक देख रहा है। भगवान का सीसीटीवी कैमरा हर जगह है, पर हम सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उस समय पहले विवेक मर जाता है। विवेक मर जाता है, इसलिए विवेक को हर समय जागृत रखना है तो भगवान से जुड़े रहना पड़ेगा। काम आए तो राम 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 राम, क्रोध आए तो राम 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 राम, लोभ आए तो राम 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 राम, मद आए तो राम 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 राम। तेज तेज नाम जपना शुरू कर दो। पहले कॉलेज में या स्कूल में जब प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करते थे तो हमारे टीचर कहते थे कि प्रेजेंटेशन देने जाने से पहले थोड़ा भय सा लगता था कि इतने लोगों के सामने कैसे बोलेंगे। तो कहते थे बाथरूम में जाके एक बार जोर से चिल्ला लेना, जोर से, बाबा प्रणाम। तो कहते थे कि भाई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, 50 लोगों के सामने बोलना है। तो बाबा टीचर कहता था थोड़ा जाके एक बार बाथरूम में जाके चिल्लाया एक बार, थोड़ा भय खुल जाएगा तेरा। और उसके बाद बोलते थे कि सामने जो भी बैठे हैं ना, ये सोच ले इन्हें कुछ नहीं आता है, गाजर मूली हैं। ऐसे कॉलेज में बोलते थे हमसे कि प्रेजेंटेशन देगा तो उससे पहले हृदय खोलना पड़ता है, दिल खुल जाए बेचारे का थोड़ा सा। तो चिल्ला ले खूब जाके एकांत में, खूब अच्छे से चिल्ला दे एक बार। फिर चिल्ला के आते तो फिर लगता था हाँ कोई नहीं है, मैं हूँ बस। और फिर जब बोलना शुरू करते थे सामने वाले कुछ नहीं समझते, फिर सब गाजर मूली हैं, किसी को कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। तो भय खुलता था। तो ऐसे जब काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मद आए, तो उस समय भगवान के नाम को जोर जोर से जपना चाहिए। राम 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 राम, इस तरीके से जोर जोर से जपना चाहिए। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं आधा घंटा एकांत में चले जाओ और आधा घंटा राम 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 करो तो अपने आप मिट जाएगा सब कुछ। तो सौबरी ऋषि जी को समझ में आ गई बात। उन्होंने तो अपना थैला उठाया और माया समेट डाली सारी, भग गए वहां से, चले गए सौबरी ऋषि जी। तो ऐसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तो काम ही नारी प्यारी जिमी, वहाँ तो ठाकुर जी के रूप को बिठा दो, और लोभी प्रिय जिमी दाम में नाम को बिठा दो। जैसे नाम जितना लो उतना और लोभ बढ़ता चला जाए, और लोभ बढ़ता चला जाए। और स्त्रीण पुरुष क्या होता, मन अघाता नहीं, उसका स्वरूप देखता ही रहता है, दिखता ही रहता, कितनी बार है, बार बार उसका मन नहीं अघाता। तो ऐसे हमें राम जी का स्वरूप प्यारा लगे। निरंतर नहीं होगा तो गलती हो जाएगी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। तो निरंतर होना चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह। तो यहाँ पर बोला नित्य सह, नित्य स्मरण होना चाहिए भगवान का। तो जो नित्य स्मरण करता है उसके लिए भगवान तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योग, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ अर्जुन, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है।
सांसारिक रुपए हैं तो प्यारे और अच्छे भी लगते हैं, परंतु जब इंक्वायरी आ जाती है तो 2 नंबर के रुपए भीतर रखे हैं, इधर सिपाही आ जाते हैं, तो मन से यह इच्छा होती है कि अभी रुपए नहीं होते तो अच्छे थे। रुपयों का लोभ होने पर भी वह रुपयों को नहीं चाहता, उसी तरह भोगों को भी निरंतर नहीं चाहता। गोस्वामी जी दृष्टांत देने में ध्यान रखा, साथ में नहीं न आ जाए कहीं। कामी और लोभी को रूप और दाम प्यारे तो लगते हैं, पर प्रियता में कभी कभी अंतर पड़ जाता है, प्रियता में कभी कभी अंतर पड़ जाता है। तो हमारे श्री रघुनाथ जी के रूप और नाम की प्रियता में कभी अंतर ना पड़ जाए, इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा निरंतर तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। भगवान के नाम का जप होता रहे और मन में भगवान के श्री विग्रह का ध्यान होता रहे, मन खिंच जाए उधर राम नाम में ही बस, उसके बाद आपसे राम राम होता है, रोम रोम उचरंदा है, फिर करना नहीं पड़ता, राम नाम लेना नहीं पड़ता, फिर अपने आप स्वतः चलता है। इतना खिंच जाता है कि छुड़ाए नहीं छूटता फिर राम नाम। एक राजस्थान के संत हुए, उनकी माता जी कहती थी बेटा भोजन कर ले, तो कहते थे कि माँ भोजन में ना समय बहुत लगता है, आप 2 साग बनाते हो, फिर रोटी बनाते हो, फिर वो गरम गरम खाने में भी समय लगता है, तो ऐसा करो आप ना खिचड़ी बना दिया करो। अब गरम गरम खिचड़ी बनती, उसी टाइम माँ आवाज़ दे लेती, अरे माँ इसे भी ठंडा होने में बहुत समय लगता है। तो माँ ने कहा क्या करूँ, तो उन्होंने कहा माँ लापसी बना दिया कर। तो बनाई भैया, वो पाने लगी, नहीं राबड़ी बना दिया कर, लस्सी की जो बनती है राबड़ी वो बना दिया कर। तो वो पाने लगे महाराज, तो कहने माँ इसमें भी समय लगता है, मैं तो अब राम नाम ही पाऊंगा, राम नाम ही मेरा भोजन है। तो ऐसे संतों को भगवान के नाम में और ये बड़ा विक्षेप लगता है। विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि लगन में ये 5 ना सुहात। उसे अच्छा नहीं लगता कुछ भी चीज। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम के बड़े प्रेमी हैं। उनके यहाँ कोई भक्त रहता था, हरे कृष्ण निरंतर जप करता रहता था। किसी ने चैतन्य महाप्रभु जी से जाकर कह दिया महाराज ये तो टॉयलेट में जाता है वहां भी नाम जप करता है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा ऐसा होता तो है, ऐसा होता तो है। महाप्रभु जी ने बुलाकर उससे कहा तो उस समय ख्याल रखा कर, बोला मत कर। अब वह क्या करता, जब वॉशरूम में जाता तो अपनी जीभ को हाथ से पकड़ लेता। फिर उसकी लोगों ने शिकायत की महाराज यह तो शौच के समय जीभ को पकड़े रहता है। महाप्रभु जी ने कहा तू यह क्या करता है भाई? तो उसने कहा महाराज मैं क्या करूं, जीभ मानती ही नहीं, मैं क्या करूं, जीभ मानती ही नहीं, पर आपने कह दिया इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए जीभ को पकड़ के बैठा। तब उन्होंने कहा तेरे लिए किसी अवस्था में भी नाम लेने की मनाही नहीं है, तो जाके चुपचाप नाम कर, जा नाम जप किया कर, कोई दोष नहीं है, पर जीभ मत पकड़ा कर, हिला ले अपनी जीभ को, नाम जप किया कर खूब। इस प्रकार जिसको भगवान नाम में रस आता है वही जानता है कि भगवान के नाम में कितनी विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है। लोगों की शिकायत होती है कि मन लगता नहीं, जप होता नहीं, पर जो हरदम ही नाम जपते हैं रात में दिन में, उनके हरदम ही नाम जप होता रहता है भैया। ऐसे ही अर्जुन जी की बात आती है। देखो भगवान से प्यारा कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अपने पूज्य भैया बताते हैं कि भगवान से सुंदर कोई नहीं और भगवान से ऊपर भी कोई नहीं। पूज्य राधा बाबा कहते हैं अभी तो हम गृहस्थ के जंजाल में उछल उछल कर कूद कर पढ़ना चाहते हैं, अभी तो हमारे मन की वृत्तियां ऐसी है ही नहीं, ऊपर से भगवत प्राप्ति की बात चल रही है।
पूज्य भैया कल ही कह रहे थे यहाँ बैठकर कि साधक के नेत्र बताते हैं कि ये भगवान को चाहता है नहीं चाहता है। उसके पास होने मात्र से पता चल जाता है उसकी वाइब्रेशन से कि ये भगवत प्राप्ति करना चाहता है या भी संसार को चाहता है। तो ऐसी बात है भैया, भजन करने से वो वाइब्रेशन बनती है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनने से वो वाइब्रेशन बनती है, वो मन बनता है। पूज्य मलुकपीर सरकार बताते हैं, कोटा में एक जगह भागवत जी की कथा हो रही थी और उस भागवत जी की कथा में एक बहन ने, छोटी बच्ची थी, उसने भगवान की कथा सुनी और इतने चाव से सुनी कि उसे बातों से ही भगवान का रूप प्यारा लगने लगा। उसने भगवान की लीलाओं को सुना और इतना रूप प्यारा लगा और मन में आ गई कि मेरे को इस भगवान को देखना है, इनको जिनके बारे में ये वक्ता जी बता रहे हैं, इनको देखना है मुझे। अब उसके मन में रुदन शुरू हो गया, नित्य निरंतर रोने लग गई, रोज रोती। तो उसके माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि हमारी बिटिया ने जब से कथा सुन के आई है तब से रोती है और चाहती क्या है, उससे पूछा तो उसने कहा मुझे श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करने। ऐसी बात बोली तो माता पिता भी थोड़े श्रद्धालु थे, उन्होंने कहा चलो लेकर चलते हैं तुम्हें वृंदावन, गिरिराज जी लेकर चलते हैं। तो गिरिराज जी ले आए। जब गिरिराज जी लेकर के आए तो पूज्य मलुकपीर सरकार बताते हैं वहाँ पर श्री रामचंद्र जी पुजारी जी महाराज और अपने पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे और परिक्रमा करते हुए वो जो गृहस्थ थे अपनी बालिका को लेकर के आए। तो जो पुजारी जी थे वो तो बड़े अच्छे बगलबंदी वगैरह पहन के रखते थे, अच्छे कपड़े, और जो भक्तमाली जी थे वो अपना सादा वेश में रहते थे। उनका रहन सहन बिल्कुल सिंपल था, कोई बता नहीं सकता ये संत भी हैं, ऐसी उनकी रहनी थी। तो वो जो माता पिता है वो रामचंद्र जी महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि ये बिटिया हमारी रोती रहती है, इसने कथा में भगवान के स्वरूप को सुन लिया है, उसका वर्णन सुन लिया है, तब से जिद लगाए बैठी है कि श्री कृष्ण से मिलना है। तो तत्काल महाराज पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी की तरफ इशारा किया कि वो समर्थ महापुरुष हैं, उनसे बात कीजिए, वो समर्थ महापुरुष हैं। तब उनकी तरफ गए तो उन्होंने देख लिया उस बालिका के नेत्रों को कि वाकई में श्री कृष्ण के दर्शन चाहती हैं। और जैसे ही देखा तो उसने महाराज जी ने बोला, पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा, बेटिया ने गिरिराज जी की तरफ निहार तो सही। और जैसे ही गिरिराज जी की तरफ देखा तो हजारों गायें महाराज और उनके मध्य में श्री कृष्ण और बलराम महाराज ठुमकते ठुमकते आ रहे हैं। वो लड़की बढ़ती चली गई उनकी तरफ महाराज। तो ऐसे भगवत दर्शन प्राप्त हुआ एक बार कथा सुनने मात्र से। कैसे सुना होगा उस बालिका ने, किस भाव से सुना होगा कि चित्त भगवान में रम गया। हम नित्य यहाँ सुनते हैं, किस लिए सुनते हैं भगवान की कथा, भगवान के गुण किस लिए सुनते हैं? कि हमारा चित्त भगवान में लग जाए, हमारे भी ऐसी जिद पैदा हो जाए कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। एक अभिलाषा जागृत होती है भगवान के गुणों को सुनने से कि हमें भी भगवान का दर्शन हो। ऐसे सुंदर भगवान के बारे में जिनके बारे में सुनते हैं उनके दर्शन भी तो होने चाहिए। और ये अभिलाषा बढ़ेगी कैसे? ये अभिलाषा बढ़ेगी नित्य सत्संग सुनने से, पूज्य भैया जैसे महापुरुषों की वाणी सुनने से, पूज्य बाबूजी बाबा, पूज्य मलुकपीर सरकार, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी सुनने से वह आग निरंतर बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। प्रिया शरण जी महाराज काशी में रहते थे, बड़े विद्वान थे। वहाँ पर एक बार और बड़ा उन्होंने अध्ययन किया था, बड़ी बड़ी वेदों की सारी चीज़ें पढ़ ली थी उन्होंने। एक दिन किसी ने कहा कि भैया भागवत जी और सुन लेते हैं, तो उन्होंने भागवत जी सुनी, कथा में वर्णन सुन लिया, उन्होंने भी भगवान के रूप का वर्णन सुना, वरहा पीड़म नटवर वपु, उस श्लोक का वर्णन सुना और बड़ा सुंदर उन्हें लगा। तो मन ही मन संकल्प कर लिया कि यार जिनके बारे में सुना उनका दर्शन करना है।
किसी से पूछा कि ये मनोरथ कैसे पूर्ण होगा, तो किसी ने कह दिया गिरिराज जी में चले जाओ, वहां मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तुम्हारा। गए गिरिराज जी में देखा तो भैया सब दंडोती परिक्रमा मार रहे हैं। तो एक से पूछा भैया ये क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक मनोरथ है, उसको पूर्ण करने के लिए दंडोती परिक्रमा लगा रहे हैं। तो प्रिया शरणदास बाबा जी ने भी क्या किया, दंडोती परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। और परिक्रमा लगाते 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 वापस जब दान घाटी में आखिरी दंडोत मार रहे थे, तो जैसे ही आखिरी दंडोत मारी, सामने प्रिया प्रियतम सरकार प्रकट हो गए, क्योंकि उनका संकल्प ही, उनके मन में मनोरथ ही ये था कि मुझे प्रिया प्रियतम का दर्शन हो जाए। दंडोती परिक्रमा इसी भाव से दी थी, तो महाराज सामने प्रकट हो गए। तो लोभी प्रिय जिमे दाम, और स्वरूप में काम ही नारी प्यारी जी। ऐसे ही अर्जुन जी की बात आती है। अर्जुन जी के सोते समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता था। इसी कारण एक बार अर्जुन जी जब सो रहे थे, तब वहां नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब आ गए। सब जा रहे थे बुलाने के लिए अर्जुन जी को, प्रभु हम लेकर के आते हैं। सब जा रहे, और वहां पर महाराज कीर्तन में लग गए सारे के सारे इकट्ठे हो गए। भगवान भी आ गए भीतर। भगवान जब भीतर आए तो देखा अर्जुन जी के रोम रोम से नाम उच्चारण हो रहा है। वो नींद में भी राम नाम, कृष्ण नाम जपते थे, और ऐसे जपते थे कि कोई कीर्तन कर रहा हो, इस तरीके से जपते थे। सहज नाम शिवरंदा है, मुख से ही नहीं रोम रोम से भगवान के नाम का उच्चारण होता है। गोरखपुर के पास ही एक बहरज गांव में एक परमहंस जी महाराज रहा करते थे। उनके शिष्य का नाम था श्री राघव दास जी। वे उत्तर प्रदेश के गांधी कहे जाते थे। उन परमहंस जी महाराज के शरीर को छुआ जाता तो ओम का उच्चारण होता था। उनके शरीर को छूते तो ओम का उच्चारण होता। एक बार पहलवान राम मूर्ति जी उनसे मिलने के लिए गए। परमहंस बाबा के पैर की उंगली और अंगूठे से जप हो रहा था। उन्होंने पहलवान से कहा अंगूठे को हिलने से रोक के दिखा जरा एक बार, परंतु वे अंगूठे को रोक नहीं सके। तो कहा कि तुम्हारे में जितना बल है उससे ज्यादा बल तो बाबा के अंगूठे में है, उससे ज्यादा बल तो बाबा के अंगूठे में है। नाम महाराज का कितना विलक्षण प्रभाव है, वह प्रभाव आदर प्रेम पूर्वक जपने वालों के सामने प्रकट होता है भैया। बाकी दूसरे क्या जाने, लोक लाहु परलोक निभाहु। राम नाम इस लोक में और परलोक में सब जगह काम देता है भाई। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे तो माए बाप दो आखर। रा और मैं मेरे माँ बाप हैं। संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाले, पालन करने वाला, हित करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे तो दो अक्षर माता पिता हैं, हमारा पालन करने वाले हैं। जो माँ बाप का भक्त होता है उस पर भगवान राजी हो जाते हैं। राम नाम से भगवान मिल जाएं, दर्शन दे दें, लोक में परलोक में सब जगह ही वह निर्वाह करने वाला है। लोक में जो चाहिए वह देने वाला चिंतामणि है, और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है। कई ऐसे आदमी देखें जो दिन भर मांगते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, परंतु उनका पेट नहीं भरता। ऐसी दशा में भी वे अगर एकांत में राम राम करने लग जाएं तो राम जी उनकी भी व्यवस्था कर देंगे। अन्न जल कपड़े आदि किसी चीज की कमी उन्हें रहेगी नहीं। अब नाम जब करते नहीं तो उसका क्या करें भाई, नाम जब करते नहीं तो उसका क्या करें। नाम जब करके देखा जाए तो भाग्य खुल जाता है, विलक्षण बात हो जाती है। जीते जी भाग्य में विशेष परिवर्तन भगवान के नाम से होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। साधारण आदमी भी नाम जप में लग जाता है तो लोगों पर विशेष असर पड़ता है। भजन करे पाताल में प्रगट होत आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास। तो कस्तूरी की सुगंध दिला दें कि तुम सुगंधी मत फैलाओ, तो क्या वह रुकेगी? सुगंध तो फैलाएगी कस्तूरी। तो इस तरह से कोई चुपचाप भी भजन करे और किसी को पता ही ना लगने दे तो भी महाराज यह तो प्रकट हो ही जाता है।
उसकी विलक्षणता, अलौकिकता दिखने लगती है, लोगों पर असर पड़ने लगता है, क्योंकि भगवान का नाम है ही ऐसा विलक्षण। इसलिए लोक और परलोक दोनों में लाभ देता है भगवान का नाम। एक आदिवासी था, वो एक संत के यहाँ नौकरी करता था, और वो संत जो थे बड़े वैष्णव प्रेमी थे, और अपने सारे नौकरों के लिए क्या करते थे, भोजन बना के लाते थे बिना प्याज लहसुन का। तो जो आदिवासी थे वो भैया रोज महाराज जी प्रसाद बना के लाते, वो पाता। एक दिन क्या हुआ, उनके खेत के पास में तालाब था। महाराज जी गए भोजन लेके और देखा तो मछली पकड़ रहा है, मच्छी सबसे अच्छी। तो गया महाराज, तो महाराज जी ने बोला कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? कह रहे महाराज जी मच्छी पकड़ रहा था खाने के लिए। कह रहे मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, तुम्हारे लिए इतना बढ़िया बिना प्याज लहसुन का भोजन बना के लाता हूँ स्वादिष्ट, और तुम यहाँ ये कर रहे हो? मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ आज से, जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। जब ऐसी बात बोलती तो उन्होंने पैर पकड़ने लगा। पूज्य भैया आ गए महाराज, कहा ना अच्छा, मुझे लगा पार्षद आ रहे हैं तो चार भुजा नहीं है बस, बाकी पार्षद तो पूरे हैं। तो जो आदिवासी थे मछली पकड़ रहे थे, तो गुरुजी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ नौकरी मत करो, यहाँ से निकलो तुम यहाँ से। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। तब उस आदिवासी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, हम यहीं तो नहीं खाते, लेकिन मैंने पहले बहुत मांस मीट वगैरह कुछ खाया है, बहुत कुछ खाया है, तो अब हम करें क्या? तो उन्होंने कहा कि बेटा राम राम कर, सब कल्याण होगा। और उस आदिवासी ने राम राम करना शुरू कर दिया। जब राम राम करना शुरू कर दिया, अब क्या करता, पूरे दिन राम राम चलता था, ऐसा अभ्यास बढ़ गया था, पूरे दिन राम 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 करता। खेत में जब तक काम होता तब तक अपना काम करता रहता, और नहीं तो फिर अपना राम राम में लग जाता। पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि मानव दासी हुई हैं, भक्त थीं, जिनके इतना अभ्यास था कि मृत्यु के बाद भी उनका ये अंगूठा हिल रहा था, कलकत्ते का। तो ऐसे ऐसे उनका अंगूठा हिल रहा था, इतना अभ्यास हो गया था भगवान के नाम का, निशान पड़ गए थे बता। तो ऐसा अभ्यास हो जाता है। तो उन्होंने, आदिवासी जो थे, उन्होंने इतना नाम जपा, इतना नाम जपा, मन नहीं लगता उनका नाम के बिना। खाली होते ही वृक्ष के नीचे बैठ जाते और राम 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 करने लगते। खूब नाम जप चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, स्वप्न में एक संत प्रकट हुए। उन संत ने कहा तू नाम जप छोड़ दे। तो उन्होंने कहा महाराज क्यों? कह रहे नाम जप करता रहेगा तो तेरा शरीर जल जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। तो महाराज वो घबरा गए, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि नाम जप छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। आज पूज्य श्री रमेश बाबा जी का प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 1000 बार पतन होगा पर 1000 बार उठेंगे, पर साधक ये जिद ना छोड़े कि मुझे भगवान से मिलना है। इस जिद को पकड़े रहे। पतन और उत्थान तो चलता रहता है, बड़े से बड़ों का होता है, हमारा हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन उठने वाले के लिए भगवान तत्पर है। भगवान कहते हैं उस पर मेरी नज़र है। सिद्ध पे इतनी नज़र नहीं रहती भगवान की जितनी साधक पे रहती है। हाँ? हम सिद्ध तो नियम तो गिद्ध हैं, और उसमें भी पिद्दे वाले गिद्ध हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भैया 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार उठेंगे, पर हार नहीं मानेंगे, भगवान से तो मिल करके रहेंगे, है ना। भजन करना नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, पहुंचना है उन तक। तो उसने मना नहीं किया। स्वप्न में भी संत जो आए थे उनसे मना नहीं किया, कह रहे मैं नाम जप नहीं छोड़ सकता भाई, चाहे जल जाओ चाहे कुछ हो जाओ,
अगले दिन गए अपने गुरुजी के पास, गुरुजी से जाके कहना, गुरुजी संत आए थे, धमकी दे रहे थे, कह रहे थे नाम जब करता रहेगा तो तेरा शरीर जल जाएगा। कह रहे क्या हुआ? कह रहे महाराज जी अंगूठे से आग भी लग रही है, कुछ जलन महसूस हो रही है। तो कह रहे तो तूने क्या कहा उनसे? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो साफ मना कर दिया। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। गए महाराज, नाम जप करते रहे, अंगूठा जल रहा था। रात को फिर स्वप्न आया, स्वप्न में वो वही संत आए और कह रहे बेटा बहुत बढ़िया, ले लड्डू खा, लड्डू खा, मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूं। और महाराज उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा नाम जप मत छोड़ना, बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत कम मिलते हैं। अब क्या हुआ महाराज, वो बरसों भजन करते रहे खेत में, राम 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 राम, खूब ऐसे भजन चल रहा था। प्राण निकल गए, वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, एक दिन जपते जपते प्राण निकले, सीधा यमराज के पास, यम के दूत उठा के ले गए। यमराज जी ने कहा कि यमदूतों ने कहा महाराज ले आए जिसको बोला था आपने। यमराज जी ने देखा गलत एड्रेस पकड़ लाए हो। कह रहे नाम तो यही था पर दूसरे गांव का बंदा था, तुम गलत आदमी को ले आए हो। तब वो जो थे आदिवासी जो पहुंचे थे यमराज जी के पास, यमराज जी से उन्होंने पूछा कि महाराज मेरे कह रहे आपको गलत उठा के लेके आए हैं, आप गलती हो गई इन लोगों से। तो उन्होंने पूछा महाराज मेरे को भी नरकों की सजा? कह रहे नहीं तुम्हें नरकों की सजा नहीं मिलेगी, आप तो भगवान के भक्त हो, सीधा साकेत धाम जाओगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी कब? कह रहे फलानी तिथि को जाओगे। कह रहे और अभी क्या होगा मेरा? कह रहे अभी तुम अपने शरीर में वापस जाओगे, अभी तुम अपने शरीर में वापस जाओगे। महाराज वो गए और वहां पे जो खेत में जो लोगों ने देखा था ना, तो महाराज जी उन्होंने देखा कि शरीर पड़ा हुआ पर हाथ हिल रहा है। माला नहीं होती थी उनसे, माला नहीं करते थे, माला कहीं सोचते माला से जब करते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव को करते देखा था कि वो माला में यूं यूं अंगूठा हिलाते रहते हैं, तो बस अंगूठा हिलाते थे यूं। जैसे पूछे भैया उस दिन अनुभव बता रहे थे, एक बहन आई थी वो बिना माला के कहते प्रैक्टिस कर रही हूँ। गजब है यार आदमी। और वो भी अच्छा था। नकल के लिए भी कभी कभी अकल चाहिए होती है ना। तो वो जब आए अपने गुरुजी के पास और आकर के बताया महाराज मेरे को नरक में ले गए थे और ऐसे ऐसे यमराज जी ने कहा फलानी तिथि को मैं साकेत धाम जाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा बहुत बढ़िया बेटा। तो जो तिथि यमराज जी ने बताई थी उसी दिन उनके प्राण छूटे और सीधा श्री राम जी के पास पहुंचे हुए। तो सोचो एक नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति, उसने संकल्प किया एक संत के कहने से कि मैं अब राम राम ही करूंगा, केवल राम राम करूंगा, उससे कल्याण हो गया। महाराज सीधा पहुंच गया। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं भैया जपने से असर पड़ता है, जपने से असर पड़ता है। साधारण घर का बालक साधु होकर भजन में तत्परता से लग जाता है तो वह संत महात्मा कहलाने लगता है। बड़े चमत्कार उसके द्वारा हो जाते हैं, जिसको पहले कोई पूछता ही नहीं था बात क्या है, यह सब भगवान के नाम की महिमा है। गीता जी में भगवान कहते हैं नाम और नामी अभेद हैं भैया, नाम और नामी अभेद हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विशेष जन त्राता। ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जैसे नर और नारायण दोनों तपस्या करते हैं, साथ में ही रहते हैं, लोगों के सुख के लिए, आनंद के लिए, वे सुख शांति से रहें, इसी बात को लेकर बद्रिक आश्रम में दोनों तपस्या करते हैं। इसी तरह से नाम महाराज भी सबकी रक्षा करते हैं। अपने पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं 3 बातें।
साधन ही साधन को बढ़ाता है, साधन ही साधक को बचाता है, और साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है। तो भैया ये जो साधन है ना, बहुत ज़रूरी वस्तु है। साधन क्या? भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा वार्ता सुनना, ये सब चीज़ें। और अपने पूज्य भाई जी तो कहते हैं साधन ही साध्य है, साधन ही साध्य है। भगवान का नाम ही भगवान है, भगवान का नाम ही भगवान है। चक्र दादा से किसी ने पूछा भगवान नाम क्या वस्तु है, भगवान नाम कैसे लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भगवान नाम ऐसे लो जैसे आप अपने कन्हई के कमर पर हाथ फेर रहे हो, अपने कन्हई के मुखारविंद को स्पर्श कर रहे हो, अपने कन्हई के कर को स्पर्श कर रहे हो, अपने कन्हई के स्पर्श से युक्त होकर के नाम जप करो। शायद मोटे गणेश जी वाले महाराज जी आज कह रहे थे, पूज्य मलुकपीर सरकार ने बताया कि जब वो बीमार थे उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करें, श्री कृष्ण का होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करें। तो महाराज पूज्य भैया आ गए, महाराज आ गए, अर्जुन हरि बोल। श्री राम जय जय राम। आजा कान्हा आगे आजा। श्री राम जय राम, श्री राम।